सो हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के इस वाली वीडियो में आज मैं आपके सामने एक नई सीरीज की शुरुआत करने के लिए, और उस सीरीज का नाम है पाइथन फॉर बिगिनर्स। और साथ ही साथ ये बिगिनर्स जो वर्ड है इसको मैं बहुत जल्दी एडवांस में बदलने वाला हूँ, क्योंकि आप मेरी सीरीज में सीखने वाले हो पाइथन फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, यानी कि फुल फ्लेज्ड पाइथन आपको सिखाने वाला हूँ। शुरुआत हम जैसे कि आप सामने देख ही सकते हो हेलो वर्ल्ड से करेंगे, ऑब्वियस हेलो वर्ल्ड से ही होगी। डेटा टाइप्स में आपको बताने वाला हूँ कितने प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं, और डेटा टाइप्स प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे चेक कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ आपके इसमें बीच में आएगा। प्लस मैं कौन सी आईडी यूज करता हूँ, क्यों यूज करता हूँ, मुझे ये क्यों पसंद है, वो भी बताऊंगा। बाकी मैं आपको सारी आईडीज के बारे में बताने वाला हूँ जिन पे आप अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग कर सकते हो, और वो आपकी मर्जी है कि आपको किस में करनी है। लेकिन मैं आपको बेस्ट सजेशन दूंगा जो मैं आपको आगे अभी देने वाला हूँ। अभी नहीं दूंगा बेस्ट सजेशन, क्योंकि अभी मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि मैंने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, उसमें से मैं सारी आईडीज यूज कर रहा हूँ। तो अभी हम बढ़ेंगे लेकिन एनाकोंडा नेविगेटर की तरफ, और उसके बारे में बताऊंगा कि वो क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि पाइथन है क्या। देखो गाइस, पाइथन जो है वो एक इंटरएक्टिव और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। अब इंटरप्रेटेड हो सकती है कि जैसे सी प्लस प्लस होती है ना, जावा होती है, ये सारी जो लैंग्वेजेस होती है ना, इनमें होता क्या है कि आप पूरा प्रोग्राम लिख दो और लास्ट में आपकी बीच में कोई भी एक भी गलती हो जाए ना, तो आपका पूरा प्रोग्राम रन नहीं होगा। इससे वो क्या पता चलते हैं कि जो जावा और सी प्लस प्लस है, उसको जो कंपाइलर है वो सारी चीजें एक बारी में देखता है और उसको रन करता है, और कहीं भी गलती आई तो आपको कुछ भी रन नहीं होगा। लेकिन पाइथन ऐसा नहीं है। मान लो कि आपने 10 लाइनों का प्रोग्राम लिखा, जिसमें से आपकी 5वीं लाइन गलत है, तो 5वीं लाइन गलत है तो क्या होगा कि 5वीं लाइन और 5वीं की आगे वाली जितनी भी बची हुई 5 लाइन्स हैं, वो लाइन्स जो है आपकी रन नहीं होंगी, लेकिन आपकी पहली 4 लाइन्स रन होंगी। जहां आपकी गलती आएगी वहां प्रोग्राम रुक जाएगा, लेकिन उससे पहले वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। इसीलिए ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, और इंटरैक्टिव इसलिए क्योंकि ये बहुत अच्छी इंटरैक्टिव लैंग्वेज है। इसीलिए क्योंकि इसकी जो आउटपुट होती है वो डायरेक्ट होती है, और बहुत अच्छे से हमें हमारी गलती वगैरह सब कुछ पता लग जाता है। मतलब ये एक तरीके से इसकी इंटरेक्शन बहुत अच्छी है यूजर के साथ। ठीक है गाइस, तो अब हम बढ़ने वाले हैं आगे एनाकोंडा नेविगेटर की तरफ। तो गाइस देखो, आपको करना क्या है। अब मैं आपको ये नहीं कहूंगा, क्योंकि कुछ लोगों का जो मतलब पीसी होता है, लैपटॉप मान लो, वो बहुत ही ज्यादा लो एंड होता है, तो उसमें जो है जुपिटर डाउनलोड करना थोड़ा मुझे लगता है डिफिकल्ट हो शायद। लेकिन आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये जो एनाकोंडा नेविगेटर है ये सिर्फ 594 MB का है। 594 MB का है। आपको बस लिखना है एनाकोंडा नेविगेटर डाउनलोड फॉर विंडोज, या फिर आपका iOS है तो आप iOS लिख दो। बाकी इसमें ये सारे आपके आईडीज आ जाएंगी, जिसमें आपका पाइचाम वगैरह भी है, लेकिन स्पाइडर भी है। लेकिन इसमें यूज मैं सिर्फ नोटबुक करता हूँ, नोटबुक यानी कि जुपिटर नोटबुक करता हूँ और स्पाइडर करता हूँ। ज्यादा मैं कुछ यूज नहीं करता, क्योंकि इसमें बहुत डिफरेंट चीजें हैं, वो थोड़ा हाई लेवल हो गई। जो हमारा मेन चीज है वो है स्पाइडर है हमारे पास, लॉन्च बुक है हमारे पास जुपिटर की। साथ ही साथ ऑरेंज को भी आप देख सकते हो, लेकिन मेरा बेस्ट सजेस्ट करूंगा मैं, आप स्पाइडर में करो। ये जो आपको स्पाइडर दिख रही है आप इस पे करो, या फिर आप जुपिटर लैब में करो, ये बेस्ट है। और यहाँ VS कोड भी बेस्ट है, लेकिन ये VS कोड का ऑप्शन मुझे इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने पहले से VS कोड डाउनलोड कर रखी है अपने लैपटॉप में, नहीं तो इसका वो आता भी ना, यहाँ पे इसकी जो इंटरफेस आ रहा है वो नहीं आता। ठीक है गाइस, तो अब मैं सबसे पहले ना ये ये जुपिटर बुक है, जुपिटर नोटबुक, इसको लॉन्च करना है हमने। यहाँ लॉन्च का बटन आ रहा होगा, मैं लॉन्च कर चुका हूँ, मैं लॉन्च करके नहीं दिखाऊंगा। ये देखो, यहाँ लॉन्च का बटन आ रहा है, आपने इस लॉन्च के बटन को दबाना है, और वैसे ही आप रीडायरेक्ट हो जाएगा ऐसी स्क्रीन पे। इस स्क्रीन पे आपको अपने यहाँ न्यू पे जाके आपको एक कोई भी अपनी पाइथन 3 ऐसे करके न्यू फाइल बना लेनी है। आपकी न्यू फाइल बन जाएगी। ठीक है गाइस, और वो फाइल कुछ दिखने में ऐसी होगी। ठीक है, अभी ये ब्लॉक्स भरे हुए हैं, लेकिन ये जो ब्लॉक्स हैं ये सारे एम्प्टी होंगे, आपका न्यू होगा। ठीक है, मैं आपको अभी न्यू बना के दिखा देता हूँ सामने। तो मैंने पाइथन 3 किया, अब ये न्यू बन गई है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो अब हम इसको ना नाम भी दे सकते हैं। जैसे मैंने नाम इसको मैं दे देता हूँ पाइथन फॉर बिगिनर्स। ठीक है, ये मैंने इसका नाम दे दिया है, रीनेम फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, मैंने पहले से फाइल बना रखी है, तो इसका मैं नाम आगे 1 2 3 लगा देता हूँ। ठीक है गाइस, तो मैंने रीनेम कर दी है फाइल। अब देखना, मैं आपको इसके सारे फीचर्स के बारे में पहले बता देता हूँ। वैसे बहुत सिंपल फीचर है, आपको खुद ही पता लग जाएगा। ये सेव एंड चेक पॉइंट
तो भाई जब भी आप ये आईडी खोलोगे ना, ये जुपिटर वाली एनाकोंडा डाउनलोड करके, तो आपको जब भी आप किसी भी चीज पे अपना माउस ले जाओगे तो वहां पे आपको दिख जाएगा कि ये किस लिए होता है, ये किस लिए होता है। तो लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, ये सेव होता है, और सेल्स ऐड करने हैं, कोई सेल कट करना है, कोई सेल कॉपी करना है, या फिर कोई भी सेल आपको नीचे पेस्ट करना है, या फिर उसके बाद मूव सिलेक्टेड सेल अप, यानी कि कोई भी सेल आपको ऊपर मूव करना है किसी और सेल के, ये नीचे के लिए हो गया ऑब्वियस। ये इससे आपका प्रोग्राम रन हो, जो भी आप यहाँ लिखने वाले हो वो आपका इससे रन होने वाला है। इससे आप अपने कर्नल को स्टॉप कर सकते हो। कर्नल हो गया यानी कि जो आप जहाँ पे आपकी आउटपुट आ रही है आप उसको स्टॉप कर सकते हो, आप अपने सेल को रोक सकते हो, ताकि क्योंकि कभी कभी प्रोग्राम चलता नहीं है इसीलिए, ठीक है। ये कर्नल को रीस्टार्ट करने के लिए, ये कर्नल को स्टॉप करने के लिए, ठीक है गाइस। अब देखो इससे क्या होगा, कर्नल जो रीस्टार्ट हो जाएगा और जो पूरी नोटबुक है वो रीलोड हो जाएगी, यानी कि वापस से आपके जितने भी चेंजेस अगर आपने सेव नहीं करे होंगे वो सारे चेंजेस वहीं के वहीं उड़ जाने वाले हैं, ठीक है गाइस। तो देखना, अब हम शुरुआत करने वाले हैं अपने सबसे पहले प्रोग्राम की तरफ बढ़ने से पहले डेटा टाइप्स की, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट डेटा टाइप, जिसका नाम है फ्लोट। फ्लोट, ठीक है गाइस। अब ये जो फ्लोट है ये क्या होता है, देखना, ये जो फ्लोट होता है इसमें जो भी वैल्यू होती है ना वो पॉइंट्स में होती है 22.7, यानी कि आपको प्रोग्राम में कहीं भी कभी भी पॉइंट्स में वैल्यू दिख गई ना तो ये समझ जाना कि वो फ्लोट है, ठीक है। कोई भी ले लो, मैं देखो ये नंबर ले लिया, पॉइंट लगा दो, बस ये फ्लोट वैल्यू, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इंटीजर वैल्यू पे। इंटीजर बहुतों ने पढ़ा होगा क्योंकि ये स्कूल्स में भी बहुत कॉमन है, इंटीजर बहुत यूज होता है। इंटीजर हो गया आपकी कोई भी वैल्यू। इंटीजर को अगर मैं पढ़ाई की भाषा में बोलूं तो इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ p बाय q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा कुछ है। जिन्होंने पढ़ा उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो जाते ध्यान मत दे, वो इतना समझे इंटीजर होता है कि कोई भी नंबर, ठीक है, 2 3 4 5, ठीक है। और आप इसको भी इंटीजर बोल सकते हो, इसको भी इंटीजर बोल सकते हो। इंटीजर मतलब नंबर में होना चाहिए, जो भी होना चाहिए, ठीक है, पॉइंट्स में नहीं होना चाहिए, वो नंबर में होना चाहिए, वो होता है आपका इंटीजर। अब हम आ जाते हैं अपने अगले डेटा टाइप में, जिस डेटा टाइप का नाम है स्ट्रिंग, ये गाइस। इसके बाद एक और डेटा टाइप है, फिर हम आगे अपने प्रिंट कमांड के बारे में जानने वाले हैं। तो अभी स्ट्रिंग क्या होती है, ध्यान से देखना। देखो स्ट्रिंग जो होती है वो हमेशा कोड्स के अंदर लिखी जाती है। वीडियो के शुरू में मैं आपको हेलो वर्ल्ड बार बार दिखा रहा था, मैं आपको बार बार वीडियो के शुरू में हेलो वर्ल्ड दिखा रहा था, और वो जो हेलो वर्ल्ड था वो क्वाड्स के अंदर लिखा हुआ था। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रिंग है, जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं वो आप बिना कोड्स के लिख ही नहीं सकते। बाहर आप उसको बिना कोड्स के मतलब कोई भी वर्ड्स नहीं लिखे जा सकते, और भी कोई कुछ भी लिख लो इसके अंदर, जैसे हेलो माय नेम इज शुभम, ये लिख लो, आप कुछ भी लिख लो, और आप यहाँ तक कि नंबर्स भी लिख सकते हो, ये भी आपकी स्ट्रिंग होगी, याद रखना। लेकिन आप कभी भी याद रखना, आप कभी भी इंटीजर के अंदर ये नहीं लिख सकते, कोई भी वर्ड आप इंटीजर के अंदर नहीं लिख सकते, आपको वो एरर दे देगा, क्योंकि इंटीजर जो है हमेशा स्ट्रिंग की कैटेगरी में ही आता है। ये जो है ये इनको आप नहीं लिख सकते, इनको आप नहीं लिख सकते। इंटीजर की कैटेगरी में सिर्फ नंबर्स ही आने चाहिए, ठीक है, इंटीजर्स की कैटेगरी में सिर्फ नंबर्स ही आने चाहिए, ठीक है, इंटीजर्स की कैटेगरी में सिर्फ ये नंबर्स आने चाहिए। स्ट्रिंग की कैटेगरी में ये भी आ सकता है और नंबर्स भी आ सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग में चीज कॉमन बस ये है कि आपको क्वार्ट्स लगाने होते हैं दोनों साइड। इसमें क्वार्ट्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें आप अल्फाबेट्स भी नहीं लिख सकते। अब आ जाएगी आपकी लास्ट, जिसका नाम है बूल। देखो बूल आपको ट्रू या फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। बूल जो होने वाला है वो आपको ट्रू या फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करेगा। ये ऐसे नहीं समझ आएगा, जब मैं करके दिखाने वाला बूल का मैं स्पेशली बता दूंगा, ये आपको ट्रू या फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। या मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वो एग्जांपल प्रैक्टिकल भी करके दिखा दूंगा। एग्जांपल कुछ ऐसा है कि एक 0 नंबर है, एक 2 नंबर है, ठीक है। तो आपको दे रखा है कि 0 इज बिगर देन 2, ये आपको दे रखा है, तो बताओ ये ट्रू है फॉल्स है। ऑब्वियस है कि 0 कभी भी 2 से बड़ा नहीं हो सकता ना, तो हमारा प्यारा प्यारा फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि 0 कभी भी 2 से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है, ये बात है। अब हम बात करने वाले हैं हमारी प्यारी प्यारी प्रिंट कमांड के बारे में, जो कि मैंने आपको शुरू में दिखाई थी। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने आपको शुरू दिखाई थी
तो अब करना क्या है कि प्रिंट के आगे आपको एक ब्रैकेट डाल देना है। ये होती है गाइस देखो प्रिंट कमांड, ठीक है। अब इस जो भी होगा इस ब्रैकेट के अंदर लिखोगे और वही चीज प्रिंट होगी जो आप इस ब्रैकेट के अंदर लिखोगे। ये होती है प्रिंट कमांड, ठीक है। अब यहाँ पे अपने क्वार्ट्स लगा देने, लिख देना है पहला प्रोग्राम आपका। और सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन कि आप अपना पहला प्रोग्राम लिखने जा रहे हो और आप एक पाइथन सीखने वाले एस्पिरेंट बन चुके हो, ठीक है। हेलो वर्ल्ड बहुत ही कॉमन एक कमांड है। सबसे पहला प्रोग्राम होता है ये किसी भी लैंग्वेज को स्टार्ट करने से पहला, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब क्या होगा देखना कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि मैंने हेलो वर्ल्ड क्वार्ट्स में लिखा है। क्वार्ट्स का मतलब क्या होता है मैंने यहाँ बताया है। कोई भी चीज अगर आप दो क्वार्ट्स में लिख रहे हो तो इसका मतलब कि अगर आप दो भी चीज कोई क्वार्ट्स में लिख रहे हो तो इसका मतलब आप उसे स्ट्रिंग में लिख रहे हो, ठीक है। इसका मतलब आप उसे एक स्ट्रिंग में लिख रहे हो और स्ट्रिंग में सिर्फ आप अल्फाबेट्स ही लिख सकते हो हेलो वर्ल्ड। अब देखो मैं स्ट्रिंग के अंदर नंबर्स लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो कोई भी नंबर लिख दो, अब देखना क्या होने वाला है। ये देखो नंबर प्रिंट हो गया, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। अब देखना, अब मैं पॉइंट भी लगा के दिखा देता हूँ। ये देखो पॉइंट लगा दिया, देखो पॉइंट कुछ भी आप स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी लिख सकते हो, वो आपका स्ट्रिंग काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको ना ये क्वार्ट्स हटा के ना यहाँ पे हेलो लिख के दिखाता हूँ। हेलो देखो, अभी आपको एरर देगा नेम हेलो इज नॉट डिफाइंड। और डिफाइंड क्यों नहीं है, क्योंकि हेलो जो है अपने क्वार्ट्स में नहीं लिखा और आप बिना क्वार्ट्स के किसी भी अल्फाबेट को ऐसे बाहर नहीं लिख सकते, ठीक है। आपको चाहे जो भी हो जाए आपको हमेशा क्वार्ट्स के अंदर लिखना है। कोई भी वर्ड लिखना है तो नंबर आप ऐसे भी लिख दो। ये देखो नंबर ऐसे भी लिख दो आप तो भी प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। और नंबर ऐसे भी लिख दो, ये नंबर आप ऐसे भी लिख दो, एक मिनट, नंबर आप ऐसे भी लिख दो, देखो फिर प्रिंट हो गया नंबर। तो नंबर को आप जैसे मर्जी लिखना है वैसे लिख दो, नंबर प्रिंट होगा ही होगा। अगर मैं देखो पॉइंट कर लो, पॉइंट लगा लो, देखो देखो पॉइंट्स भी प्रिंट हो गया। तो नंबर आप कैसे चाहे वैसे प्रिंट हो सकता है। अब प्रिंट कमांड का सब कुछ बता दिया, मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार हेलो वर्ल्ड और आपको बता देता हूँ। देखो मैं सीधे एक बार समरी बता देता हूँ मैंने अभी क्या क्या बताया मैंने, ठीक है। अब मैंने बताया क्वार्ट्स में देखो हेलो वर्ल्ड लिखा हूँ मैं, हेलो वर्ल्ड क्वार्ट्स में लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मैं इसे रन करने वाला हूँ, रन करा, देखो देखो आउटपुट आ गई हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब मैं इसके अंदर नंबर डाल के दिखा देता हूँ, देखो अब आउटपुट आई क्या क्या आई, नंबर आ गई ना, आउटपुट जो लिखा था नंबर वो आ गया। अब मैं पॉइंट्स लिख दूंगा, देखो पॉइंट्स में लिख दिया मैंने। अब देखो पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया, कोई भी नंबर मैंने पॉइंट में लिख दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं क्वार्ट्स हटा दूंगा। अब मैं ये दो दो क्वार्ट्स लगा रखे हैं मैं ये हटा दूंगा, ठीक है। अब मैं इसके अंदर मैं नंबर डाल दूंगा कोई भी, प्रिंट हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा नंबर में पॉइंट्स लगा दूंगा, पॉइंट लगा दिया, अभी भी नंबर प्रिंट हो गया। अब मैं क्या करूंगा कि मैं हेलो वर्ल्ड लिख के देखता हूँ, ठीक है। समरी बता रहा हूँ जो मैंने अभी कराई, हेलो वर्ल्ड देखो इनवैलिड सिंटेक्स, आप हेलो वर्ल्ड लिख ही नहीं सकते, लिख ही नहीं सकता हेलो वर्ल्ड। अब मैं फिर से यहाँ पे वही चीज लिख सकता हूँ जो मैंने पहले लिखी थी, ठीक है गाइस। मैंने यहाँ लिखा था आपका प्यारा प्यारा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा देता हूँ, देखो ठीक है। अब आपको मेरे ख्याल से प्रिंट कमांड समझ आ गई। अब मैं आपको बताने वाला हूँ बूल कमांड, जिसका आप मेरे ख्याल से बहुत देर से वेट कर रहे थे कि बूल कमांड आखिर वर्क कैसे करती है। तो देखो ए इज इक्वल टू 0, मैं लिखता हूँ ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। और सी इज इक्वल टू, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा मैं जानता हूँ लेकिन मैं अभी सब बताने वाला हूँ, ठीक है। बी इज इक्वल टू 0 नहीं, बी इज इक्वल टू आप 2 कर दो, ठीक है। अब आप कर दो प्रिंट बूल ऑफ सी। अब मैं समझाता हूँ, ए क्या है 0 है। आप ना कभी भी एक्स की वैल्यू तो फाइंड करते ही हो ना, तो एक्स की कोई ना कोई वैल्यू होती है, वाई की भी कोई ना कोई वैल्यू आती है। तो मैंने ऐसे ही ना कह दिया कि ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 2 है, मतलब ए 0 के इक्वल है, बी 2 के इक्वल है, और जो सी है वो इक्वल है ए इज बिगर देन बी। मेरा कहने का ए इज बिगर देन मतलब जो सी है उसको मैंने इक्वल रख दिया ए इज बिगर देन बी, और ए क्या है 0 है, बी क्या है 2 है। यानी कि मैं कह रहा हूं कि सी जो है वो इक्वल है 0 इज बिगर देन 2। लेकिन 0 कभी भी 2 से बड़ा हो ही नहीं सकता, 0 कभी भी 2 से बड़ा हो ही नहीं सकता। तो आपका आंसर फॉल्स आएगा। देखना अब मैंने क्या लिख दिया, प्रिंट लिख दिया। मैंने कहा पाइथन को मैंने बोला कि मेरे लिए प्रिंट करो क्या, बूल वैल्यू ऑफ सी। बूल वैल्यू क्या है, बूल वैल्यू होगी, मैंने यहाँ ऊपर बताया था ट्रू या फॉल्स,
ठीक है। अब होगा क्या, ये जो बूल है ना, बूल, मैंने कह दिया कि मेरे लिए प्रिंट करो, आउटपुट दो मुझे बूल वैल्यू ऑफ सी, यानी कि ट्रू या फॉल्स में बताओ कि जो सी के अंदर लिखा हुआ है, सी के अंदर क्या लिखा हुआ है, सी के अंदर लिखा हुआ है कि ए इज बिगर देन बी, और ए क्या है 0, बी क्या है 2, तो 0 कभी भी 2 से बड़ा तो हो नहीं सकता, तो ये मुझे फॉल्स रिटर्न कर देगा। देखो फॉल्स रिटर्न कर दिया इसने मुझे। अब मैं साइन चेंज कर दूंगा, देखो मैं यहाँ साइन चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ साइन चेंज कर दूंगा, साइन चेंज कर दिया मैंने, देखा। अब देखो मुझे ट्रू देगा, ट्रू क्यों दे रहा है, क्योंकि ए क्या है 0, ए क्या है 0, ठीक है, बी क्या है 2, और बीच में स्मॉलर देन का साइन है, यानी कि 0 इज स्मॉलर, ए क्या है 0, बी क्या है 2, तो 0 इज स्मॉलर देन 2, और हाँ 0 जो है 2 से छोटा होता है, तो ये हमें ट्रू दे रहा है रिटर्न, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, ये जो प्रिंट उसके मैंने सब कुछ यहाँ पे ए इज इक्वल टू 0 है, बी इज इक्वल टू 2 है, सी इज इक्वल टू ए इज स्मॉलर देन बी, ठीक है। तो प्रिंट बूल वैल्यू ऑफ सी, मतलब मैंने पाइथन को बोला कि तुम मेरे लिए ऐसी आउटपुट दो ट्रू या फॉल्स में, मुझे बताओ, मतलब मुझे आउटपुट दो, क्या दो, बूल वैल्यू में आउटपुट दो, यानी कि मुझे एक ऐसी आउटपुट दो जो ट्रू या फॉल्स में हो सी के लिए, सी के लिए। और सी में क्या लिखा हुआ था हमने यहाँ पे कि ए स्मॉलर देन बी, कि जो 0 है वो 2 से छोटा है, तो ट्रू ही रिटर्न करेगा ना ये, ट्रू। अब मैं साइन चेंज करके दिखा सकता हूँ, फिर से मैं वही वाला साइन कर देता हूँ, ठीक है, ए इज बिगर देन बी। अब देखना ये फॉल्स कर देगा। बहुत ही ज्यादा ये सिंपल कमांड है, अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में करना है तो मैं अभी वो भी बता देता हूँ, ठीक है। आप जस्ट क्या करो कि ना, क्या करो कि ये ब्रैकेट के अंदर सी लिख दो बस, ठीक है, और यहाँ पे लिख दो बूल और ब्रैकेट लगा दो, ब्रैकेट लगा दो, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट लगा दो। तो a इज इक्वल टू 0, b इज टू, अब मैंने सी में कह दिया कि ट्रू या फॉल्स वैल्यू a इज बिगर देन b, मतलब सी में क्या स्टोर है, सी में स्टोर हो रखा है ट्रू या फॉल्स वैल्यू a इज बिगर देन b। और तुम मुझे खुद बताओ, क्या a जो है वो b से बड़ा है, नहीं है, क्योंकि a 0 है और b 2 है, और 0 कभी भी 2 से बड़ा नहीं हो सकता, इसीलिए जो आउटपुट है वो आने वाली है आपकी, क्या आने वाली है, फॉल्स आने वाली है आउटपुट, ठीक है। तो देखना सी इज इक्वल टू बूल, बूल क्या है, बूल मैंने आपको अभी भी बताया वो ट्रू या फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करता है, तो मैंने कर दिया सी में, मैंने स्टोर कर दिया, मुझे ट्रू या फॉल्स बताओ ए इज बिगर देन बी का, उसके बाद मैंने सी को प्रिंट कर दिया, प्रिंट मतलब जो भी सी में हो, जो भी सी के अंदर है वो प्रिंट हो जाएगा, और सी के अंदर क्या है, सी के अंदर है कि ट्रू या फॉल्स में वैल्यू बताओ ए इज बिगर देन बी की, ठीक है। बहुत ही आसान कॉमन है। इसका देखो आउटपुट क्या आने वाला है, फॉल्स 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 ही आउटपुट आ रहा है, ठीक है। अब मैं साइन चेंज करके दिखाने वाला हूँ, अब देखो ट्रू ट्रू हो जाएगा। सो गाइस देखो ये बहुत ही सिंपल प्रोग्रामिंग है, और आज की इस वाली वीडियो में इतना ही है। अगली वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको डेटा टाइप्स नाम की जो चीज होती है ना, जो मैंने आपको यहाँ बताई, फ्लोट, इंटीजर, स्ट्रिंग, बूल, डेटा टाइप्स, ये डेटा टाइप्स होती हैं। लेकिन अगर आपको कोई डेटा टाइप लिख के दे दे और आपको कहे कि आप इस डेटा टाइप की बताओ ये कौन सी डेटा टाइप है, तो आपको मुंह से नहीं बोलना कि ये फ्लोट है, ये इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है, आपको करके दिखाना पड़ेगा। तो डेटा टाइप कैसे प्रोग्रामिंग में चेक करते हैं वो भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।